Hello children, welcome to EVS class. Dear children, we are in the 9th lesson, Up You Go. Now, what we have learned in our last class. Dear children, you have learned that people do different adventurous activities for various reasons. Mountaineering, river rafting, skydiving, paragliding, etc. are some of the examples of such activities. Different institutes are there in India which trains people for different adventurous activities. Now our today's topic is mountaineering. बच्चों आज का हमारा टॉपिक है mountaineering. Here you will learn about the various facts related to mountaineering. You will also learn about Sangeeta Arora's experience. Now Sangeeta Arora's experience of mountaineering. Sangeeta Arora was the leader of the group number 7. Brigadier Gyan Singh was the director of their adventure course. In group number 7, the other members are mostly from northeastern states. As all group members are from different states, the medium of communication were Hindi, English, or sometimes even sign language. Sangeeta Arora was the only teacher from Kendriya Vidyalaya. बच्चों संगीता अरोरा ग्रुप नंबर 7 के लीडर थी. ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उनके कोर्स डायरेक्टर थे और ग्रुप नंबर 7 में बाकी मेंबर्स मोस्टली नॉर्थ ईस्ट के थे. और क्योंकि सभी मेंबर्स अलग अलग राज्य से थे तो हिंदी, इंग्लिश या फिर साइन लैंग्वेज भी उन लोग कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते थे. और संगीता अरोरा ही उनके ग्रुप में केंद्रीय विद्यालय से आई हुई एक टीचर थी. नाउ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए लीडर. अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि एक लीडर का रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकता है. एज अ लीडर संगीता हैड टू कैरी आउट द फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़. संगीता अरोरा को कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ा था. हेल्प अदर्स टू कैरी अदर बैग्स, let the group go ahead and keep to the last, help those who cannot climb properly, find a good place to stop and rest, look after those who are not well, arrange for food for the group. संगीता अरोरा क्योंकि वो ग्रुप लीडर थी तो उन्हें ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ता था. दूसरों की बैग कैरी करने में मदद करना पड़ता था. सारे ग्रुप मेंबर्स को आगे भेज कर उनको लास्ट तक रुकना था. फिर किसी को क्लाइंबिंग में दिक्कत होती थी तो उन्हें हेल्प करना पड़ता था. एक अच्छा सा प्लेस ढूंढ के जहाँ पे वो रेस्ट ले सके वो भी उनको करना था. अगर ग्रुप में कोई बीमार पड़ गए तो उनका देखभाल करना था. और ग्रुप मेंबर्स के लिए फूड का अरेंजमेंट भी उनको करना था. और इसके साथ भी अगर कोई भी ग्रुप मेंबर कुछ गलती करे तो उसका पनिशमेंट भी लीडर को ही मिलता था. तो ये कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक लीडर का होता है. नाउ यू सी माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट्स. माउंटेनियरिंग करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है. माउंटेनर्स नीड मेनी इक्विपमेंट्स लाइक बैग मीन्स रक्षक, मेडिसिन, रोप, हुक, प्लास्टिक शीट, टॉर्च, water bottle, whistle, soap, wind cheater, diary, towel, soap, food packets, glucose, sling, helmet, ice axe, etc. उसके अलावा भी और छोटे मोटे बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है. और वो चीज़ें उन लोग रक्षक यानी जो बैग वो अपने पीठ पे लेके जाते हैं वहाँ पे भर के लेके जाते हैं. ये कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका आइडिया होगा. नाउ सी ट्रैकिंग. माउंटेनियरिंग में ट्रैकिंग, हाइकिंग ये सब कुछ पार्ट होता है, कुछ फेज होता है. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ए ट्रैकिंग. देन रिवर क्रॉसिंग. रिवर को भी कभी कभी बीच में क्रॉस करना पड़ता है. देन रॉक क्लाइंबिंग. देन नेक्स्ट कैंपिंग इन स्नो. उनको स्नो में भी कैंप करना पड़ता है. जब एक हाइट पे
उन लोग चले जाते हैं जहाँ पे स्नो मिलता है, तो वहाँ पे भी उनको स्नो पे कैंप करना पड़ता है। Now some facts related to mountaineering. Mountaineers take vitamin C, iron tablet and hot chocolate milk to get strength and to keep their body warm in the cold. Mountaineers को विटामिन सी, आयरन टेबलेट या हॉट चॉकलेट मिल्क लेना पड़ता है ताकि उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ रहे, साथ ही साथ उनकी बॉडी भी गर्म रहे ताकि उनको ज़्यादा ठंड ना लगे। Then rappelling is a special way of coming down from the mountain by using a rope. जब रॉक क्लाइंबिंग करते हैं तो वहाँ पे रैपलिंग इस्तेमाल होता है। रैपलिंग मीन्स इट इज़ अ वे ऑफ कमिंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन। रस्सी लगा के जब पहाड़ों से यानी रॉक माउंटेन से नीचे उतरते हैं उसी को रैपलिंग बोला जाता है। देन ए ड्रेन इज डग अराउंड द टेंट सो दैट इंसेक्ट एंड स्नेक्स डू नॉट कम टू द टेंट। और जब उन लोग टेंट बनाते हैं जहाँ पे उन लोग रुकते हैं या रेस्ट लेते हैं, तो रात को ठहरते हैं, उस समय टेंट के चारों ओर एक ड्रेन बना देते हैं ताकि इंसेक्ट और अदर एनिमल्स लाइक स्नेक्स उनके टेंट के अंदर ना आ पाए। देन व्हाट वी हैव लर्नड टुडे, यानी अब तक इस क्लास में हमने क्या सीखा। ए लीडर हैज़ मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स द ग्रुप। एक लीडर के बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। माउंटेनर्स कैरी अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स इन देयर रक्सक। माउंटेनर्स को अपने रक्सक में यानी अपने बैग में बहुत सारे चीज़ें लेके जाना पड़ता है, उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। देयर इज़ अ ग्रेट रिस्क ऑफ लाइफ इन एवरी एडवेंचरस एक्टिविटी। एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में काफ़ी रिस्क होता है, इंजरी भी होता है, कभी कभी इवन डेथ भी हो सकता है। नाउ असाइनमेंट। इन टुडेज असाइनमेंट देयर आर 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, व्हाट इज रक्सक? रक्सक क्या है? क्वेश्चन 2, व्हाई माउंटेनर्स टेक विटामिन सी, आयरन टेबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क? माउंटेनर्स क्यों विटामिन सी, आयरन टेबलेट और हॉट चॉकलेट लेते हैं? क्वेश्चन 3, राइट एनी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए लीडर। कोई भी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक लीडर की जो होती है उनको लिखना है। एनी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए लीडर। और इन 3 क्वेश्चंस को आप कॉपी में करके जी स्वीट क्लासरूम में हैंड इन करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रेन।